लेसन 11 पाठ 11 द ओल्ड काकी ओल्ड बूढ़ी काकी देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी देयर वहाँ थी एन एक ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत कौन जिसको बुलाया जाता था काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसको काकी कहकर पुकारा जाता था। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। शी वह क्रेप्ट मतलब रेंगती थी या रेंगती थी। वह रेंग कर चलती थी बिकॉज क्योंकि उसके हाथ और पैर थे बहुत कमज़ोर क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। उसका पति मर गया था बहुत पहले। उसके पति की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू। वह रहती थी विद हर अपने नेफ्यू भतीजे के साथ वह रहती थी। बुद्धिराम उसके भतीजे के नाम है बुद्धिराम। वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। शी हैड ट्रांसफर्ड उसने नाम कर दी थी अपनी सारी जायदाद टू हिम उसने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी। रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा थी बुद्धिराम की पत्नी। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड अ डॉटर लाडली। बुद्धिराम के 2 बेटे थे और एक पुत्री लाडली थी। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी। लड़के कभी भी अच्छे ठीक से व्यवहार नहीं करते थे काकी के साथ। लड़के कभी भी काकी के साथ ठीक से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज्ड टू टीज हर अ लॉट। वो उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। बच्चे काकी को बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी क्राई रोती थी चिल्लाती थी बट कोई उनकी नहीं सुनता था। काकी चिल्लाती थी रोती थी और कोई उनकी नहीं सुनता था। लाडली वॉज द वन ओनली हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। लाडली ही सिर्फ एक थी जो जिसकी काकी के प्रति सिंपैथी थी या सहानुभूति थी। लाडली ही एक थी जिसकी काकी के प्रति सहानुभूति थी जो काकी के प्रति सहानुभूति रखती थी। इट वॉज एन इवनिंग। शाम का समय था। शहनाई वॉज बींग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। शाम का समय था। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। अब शहनाई क्यों बज रही थी? उसके बड़े बेटे की सगाई थी। यह उसके बड़े बेटे की सगाई थी। एंगेजमेंट थी सगाई थी। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन। सेलिब्रेशंस जश्न चल रहे थे। प्यूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। सॉरी पूड़ीज है जो पूड़ियाँ होती हैं। पूड़ियाँ कढ़ाई में तली जा रही थी। कढ़ाई में पूड़ियाँ तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वर इन द एयर। अब हवा में घी की और मसालों की भीनी भीनी महक थी। स्वीट स्मेल भीनी भीनी प्यारी सी महक हवा में घी की और मसालों की भीनी भीनी महक हवा में थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वॉज डार्क इनसाइड। काकी अपने कमरे में बैठी थी और अंदर अंधेरा था। She could smell the crispy and sizzling पूड़ीज। वह सूंघ सकती थी
कुरकुरी गर्मा गर्म पूड़ी की खुशबू को वह सूंघ सकती थी। वह गर्मा गर्म पूड़ी की महक को सूंघ सकती थी। इमेजेस ऑफ पूड़ीज फ्लोटेड बिफोर हर आईज। पूड़ी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने उनको दिखाई दे रही थी, मतलब वो पूड़ी की कल्पना कर रही थी कि पूड़ियाँ कैसी गरम गरम सिक्की सिक्की कैसी दिख रही हैं। She began to move slowly and crept close to the कढ़ाई। She began, वह शुरू हो गई। Move slowly, धीरे धीरे चलना शुरू हो गई। And crept close to कढ़ाई, और रेंग कर कढ़ाई के पास आ गई। When रूपा saw काकी sitting close to the कढ़ाई, जब रूपा ने देखा काकी को बैठे हुए पास में कढ़ाई के, रूपा ने जब काकी को कढ़ाई के पास में बैठे हुए देखा, she lost her temper and shook काकी with both her hands। she lost her temper, उसको गुस्सा आ गया, मतलब उसने अपना धैर्य खो दिया। lost her temper, उसने अपना धैर्य खो दिया, उसको गुस्सा आ गया। and shook मतलब हिला दिया काकी को with both her hands, उसके दोनों हाथों से उसने काकी को हिला दिया। and hurled abuses at her, और क्या किया उसने, काकी को उसने अब्यूज करना शुरू किया, मतलब बुरा बुरा चिल्लाकर उसने काकी को बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। ओल्ड काकी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, बूढ़ी काकी ने कोई शब्द नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला बूढ़ी काकी ने। शी रिटर्न्ड टू हर रूम, वह वापस अपने कमरे में चली गई। शी फेल्ट इंसल्टेड, उन्होंने अपमानित महसूस किया। द डिनर वॉज रेडी, रात का खाने का समय, भोजन तैयार था, रात का खाने का भोजन तैयार था। ऑल द गेस्ट्स हैड स्टार्टेड ईटिंग, सभी मेहमानों ने खाना खाना शुरू कर दिया। काकी इन हर रूम thought not to go until she was called, अपने रूम में काकी ने सोचा कि वे तब तक नहीं जाएंगी जब तक उनको बुलाया ना जाए। काकी ने जब तक कोई उन्हें बुलाया ना जाए तब तक बाहर ना जाने की सोची। The pleasant smell of food was tempting, but no one came to call her for dinner। The pleasant मनमोहक प्रलोभित करने वाली खुशबू, खाने की मनमोहक या प्रलोभित करने वाली खुशबू आ रही थी, लेकिन कोई भी उनको खाने के लिए बुलाने नहीं आया। Thinking she is not a guest that she should wait for the call, she decided to go outside। Thinking सोचा कि वह कोई मेहमान नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो कोई मेहमान नहीं है जो वो किसी के बुलाने का इंतज़ार करे। उन्होंने निश्चय किया बाहर जाने का। उन्होंने जब ये विचार किया कि वह कोई मेहमान नहीं है जो उन्हें किसी के बुलावे का इंतज़ार करना चाहिए, तो उन्होंने बाहर जाने का निश्चय किया। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड बट बैड लक, वह रेंगकर आंगन तक गई, वह रेंगकर कोर्टयार्ड आंगन तक गई, बट बैड लक लेकिन दुर्भाग्य। वन ऑफ द गेस्ट्स सॉ हर एंड शाउटेड, एक मेहमान ने उनको देख लिया और चिल्लाया। हु इज दिस ओल्ड वुमन, यह बूढ़ी औरत कौन है। वेयर हैज शी केम फ्रॉम, ये कहाँ से आई हैं। बी केयरफुल शी में टच समवन, सब ध्यानपूर्वक रहो, ध्यान रखो, यह किसी को छू सकती है। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, पंडित बुद्धिराम क्रोधित हो गए। ही कॉट काकी विद हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, उन्होंने काकी को अपने हाथ से पकड़ा और खींचकर उनको उनके रूम में ले गए, और काकी को खींचकर उनके कमरे में ले गए। खींचकर, ड्रैग मतलब घसीटते हुए, खींचते हुए काकी को कमरे में ले गए। सीइंग दिस, यह देखकर,
लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को बहुत बुरा लगा, बहुत दुखी हुई। शी थॉट, उसने सोचा, वॉट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, उसने विचार किया, क्या यदि बूढ़ी काकी मेहमानों से पहले खा लेती। उन्होंने विचार किया कि अगर काकी मेहमानों के खाने से पहले खा लेती, वुड शी हैड ईटन ऑल द पूड़ीज, क्या वो सारी पूड़ियाँ खा लेती। इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बज रहे थे। एवरी वन वॉज स्लीपिंग, सब लोग सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूड़ीज येट, लाडली ने अपनी पूड़ियाँ अभी तक नहीं खाई थी। शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, उसने उनको अपनी गुड़िया की टोकरी में रखा। एंड वेंट टू काकी's रूम, और काकी के कमरे में गई। एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, उठ जाओ काकी। आई हैव ब्रॉड पूड़ीज फॉर यू, मैं आपके लिए पूड़ियाँ लेकर आई हूँ। काकी आस्ड, काकी ने पूछा, हैज़ योर मदर सेंट दीज, क्या तुम्हारी माता ने ये भेजी है। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, नो इट्स माई शेयर, नहीं ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूड़ीज बट शी वॉज स्टिल हंग्री, काकी ने सारी पूड़ियाँ ख़त्म कर दी, मतलब सारी खा ली, लेकिन वह तब भी भूखी थी, वो अभी भी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, बच्चा अपनी माँ के पास जाओ और थोड़ी और लेकर आओ, और कुछ और लेकर आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री, अगर मैं उनको जगाऊंगी तो वो गुस्सा करेंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेट्स एट, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने खाया। टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट्स एट, जहाँ पर मेहमानों ने खाया, मुझे उस जगह पर ले चलो। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमॉन्ग द पत्तल्स, लाडली उनको ले गई और उनको पत्तलों के बीच में बिठा दिया। काकी बिगिन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट्स, काकी ने जो मेहमानों के द्वारा फूड छोड़ दिया गया था उसको खाना शुरू कर दिया। मतलब जो मेहमानों के द्वारा पत्तल में जूठन छोड़ी गई थी, काकी ने उस मेहमानों के द्वारा छोड़ी गई जूठन को खाना शुरू कर दिया। जस्ट देन रूपा वोक अप, तभी उसी वक्त रूपा जाग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उसने लाडली को अपने पास नहीं देखा। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, वह बाहर आंगन में गई और उसने लाडली को पत्तलों के पास खड़े देखा। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, काकी बचा हुआ खाना उठाकर खा रही थी, काकी पत्तलों की जूठन उठाकर खा रही थी। रूपा वॉज स्टन्ड, रूपा जो थी देख रही थी जो काकी को खाती हुए, वो एकदम से, तो उनको बहुत बुरा फील हुआ, उन्हें अफसोस हुआ ये सब देखकर। तो जो रूपा है लाडली की मम्मी, वो उठी, उन्होंने लाडली को अपने पास नहीं देखा, तो वो बाहर गई आंगन में, उन्होंने लाडली को पत्तलों के पास खड़े हुए देखा और उन्होंने देखा कि काकी जो है पत्तलों से खाना उठा उठा के खा रही हैं। तो रूपा वॉज स्टन्ड, रूपा एकदम से उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई, दुखी हुई देखकर, उसको बुरा लगा यह देखकर, अफसोस हुआ। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन अ डे ऑफ फेस्ट, उन्हें काकी के लिए बहुत अफसोस हुआ कि काकी भूखी ही रह गई, इवन ऑन अ डे ऑफ फेस्ट मतलब दावत के दिन भी काकी भूखी रह गई।
वेयर सो मेनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट, भूखी रहेगी, और जहाँ पर कई लोगों ने मतलब इस दावत में कई लोगों ने भरपेट भोजन किया। टू देयर कंटेंट मतलब भरपेट, पूरा अपने हिसाब से अपना पेट भर के खाना खाया। जहाँ सारे लोगों ने, वहीं पे ऐसे दावत वाले दिन काकी भूखी रह गई। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूड़ीज, काकी ने इस तरह का व्यवहार किया सिर्फ कुछ पूड़ियों के लिए। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, शी मतलब कौन? रूपा एक शॉक की स्टेट में थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, आधी रात का समय था, आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड, रूपा काकी के कमरे में खाने के साथ गई। विद टीयरफुल आइज शी सेड, अपनी भरी हुई आंसुओं से भरी हुई आंखें लेकर शी सेड, उसने कहा, गेट अप काकी, उठ जाइए काकी। आई कमिटेड आ ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड, मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी आपको खाना ना देकर। मतलब अब वो अपनी गलती मान रही है, कह रही है आज मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, मतलब बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्ण भूल हो गई जो मैंने आज आपको खाना नहीं दिया। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हियरिंग दीज वर्ड्स, एंड ये शब्द सुनकर काकीज हर्ट मेल्टेड, काकी का दिल पिघल गया। शी फॉरगेव हर, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया, काकी ने उनको माफ़ कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाने लगी, और खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने उनको अपने दिल से, अपनी आत्मा से आशीर्वाद दिया। अब बताए कि ये कहानी कहाँ से ले गई है? अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी से ये कहानी ली गई है।